मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कंसेप्ट कोचिंग। तो चलिए आज के क्लास में हम समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 बुक एनसीईआरटी बुक लिए हुए हैं। एनसीईआरटी बुक समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 इनका क्वेश्चन नंबर 1 से आगे सॉल्व करेंगे। इनका जो कंसेप्ट है, जो इनका कंसेप्ट, ये इस एक्सरसाइज में जितना भी कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट से ठीक एक पहले वाले क्लास में हम इनका कंसेप्ट बतलाए हैं। आपको यदि इस चैप्टर का अधिक जानकारी चाहिए तो उस वाला क्लास को, मतलब उसका जो वीडियो अपलोडेड है उसको जाके आप देख लीजिएगा। उसका कंसेप्ट, आपका पहले कंसेप्ट क्लियर हो गया तो चलते हैं अब इस एक्सरसाइज पे। जो इस एक्सरसाइज को कैसे बनाए कि टोटल का टोटल हमारे भेजा में आए, एक भी भेजा से परे ना हो, ठीक ना। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में एक एपी दिया हुआ है। एपी क्या है? 2, 7, 12 डॉट 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 इसके करा 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए। कहाँ तक का योगफल? 10 पद तक का योगफल ज्ञात करने के लिए। कैसे योगफल ज्ञात करते? तो चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। चलिए इसमें योगफल नहीं ज्ञात करना है बाबू, तो बोलिए ए का वैल्यू कितना? 2। डी का वैल्यू, ए कहते हैं पहला पद को तो 2, डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 7 - 2 बराबर 5। कितना पद तक का योगफल निकालना है हमें? ये 10 पद का, तो n बराबर 10 हमें निकालना है। क्या बाबू? योगफल निकालना, अर्थात क्या निकालना? SN निकालना। SN बराबर खाली डब्बा, मतलब क्या निकालना है? योगफल। योगफल को सूचित करते हैं SN से, तो SN बराबर खाली डब्बा। चलिए SN का फार्मूला होता है क्या है बाबू? SN का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यही ना फार्मूला होता है SN का। मान डालिए n/2, n का वैल्यू 10, 10/2, 2 गुना a का वैल्यू 2 प्लस n - 1, n का वैल्यू 10 - 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना बाबू? 5। अब सब का मान बैठा दीजिए। 10 में 2 से भागा दे दीजिए 5, 2 गुना 2 4 प्लस 10 में से 1 ले जाइए, हटा दीजिए, 10 में से 1 9, 9 को 5 से गुना कीजिए, 9 × 5 = 45, 45 को 4, 45 में 4 जोड़ दीजिए, 5 गुना 45 4 49। अब 49 को 5 से गुना कीजिए, 49 को 5 से गुना कीजिएगा तो 245 होगा। तो इनके प्रथम 10 पद का योग कितना निकल गया? 245, ठीक ना। जरा एक बात और बोल दें, ये 49 गुना 5 हम कैलकुलेटर नहीं किए हैं, नहीं बगल में कोई हिंट्स करने वाले को रखे हैं जो वो हिंट्स करके बतला देगा। ये 49 गुना 5 कैसे हुआ? तो ये सब गुना का ट्रिक आप प्लेलिस्ट में जाके, ट्रिक वाला एक होगा प्लेलिस्ट, उस पर ओपन कीजिएगा तो गुना करने का आसान सब प्रोसेस बतलाए हुए हैं, ठीक ना। तो वहाँ से जाके आप एक बार देख लीजिएगा, आपको मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। मतलब पटापट मक्के के लावा की तरह पटापट आप सब गुना कर पाइएगा, ठीक ना। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम प्रोसेस करेंगे। करा सबका योगफल ज्ञात करने के लिए, तो ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू -37, डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब -33 -37, 2 बार माइनस तो प्लस दे दिए। बोलिए कितना हो गया? 33 में से 37 गया, 37 में से 33 गया तो कितना हो जाएगा? 4। अब आइए, ये n का वैल्यू कितना? 12 पद तक का योग, तो n का वैल्यू 12 निकालना है। किसका मान? योगफल निकालना है, तो SN बराबर खाली डब्बा। हमें किसका वैल्यू निकालना है बाबू? SN का। तो SN बराबर रख दिए क्या? खाली डब्बा, ठीक ना। अब चलते हैं, इसका फार्मूला SN का होता क्या? SN का होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक ना। चलिए n का वैल्यू रखिए कितना? 12, 12/2, 2 गुना a का वैल्यू -37 प्लस n - 1, तो 12 - 1, 12 - 1 इंटू डी का वैल्यू 4। बोलिए कितना गया? 12 में 6 से भागा लगाइए, 6, 37 गुना 2, 37 को 2 से गुना कीजिए, 7 दूना 14 का 4, बैलेंस 1, 3 दूना 6 1 7 -74 प्लस 11 में से घटा दीजिए, 12 में से घटा दीजिए, कितना हुआ? 11, 11 को 4 से गुना कीजिए, 11 चौका
44। ठीक ना, अब क्या करना है, 6 तो 6 गुना 74 में से 44 निकाल दीजिए, जो आएगा रिजल्ट माइनस में ही आएगा। तो -4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3। ठीक ना, कितना हो गया 30। अब इनको इनसे गुना कर दिए, 36 का 18 -180। ठीक ना, तो चलिए 12 पद का योग कितना निकल गया -180। तो 1 का 1 और 2 बनाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1 का रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में देखिए एक एपी दिया हुआ करा 100 पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए। जैसे इनका 2 क्वेश्चन बनाए हैं, सेम प्रोसेस से इनको भी ज्ञात करते हैं। इनके 100 पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। इनका 100 पद होगा, 100 पद का कितना कितना योगफल होगा उसको हम एवल्यूट करते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले हल लिखना तो ज़रूरी है। ए का वैल्यू पहला पद 0.6, डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद 1.7 माइनस 0.6। घटा लीजिए बाबू, कितना होगा, दोनों को घटा लीजिएगा। 1.7 में से 0.6 को घटाइएगा तो 1.1 आ गया। ठीक ना, अब हमें कितना पद का योगफल निकालना है, तो n बराबर 100 पद तक का योगफल निकालना है। हमें निकालना क्या है, Sn। तो यहीं पे लिख देते हैं Sn का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। चलिए Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। फार्मूला डालिए, n का वैल्यू कितना 100/2, 2a 2a का वैल्यू 0.6 प्लस n-1, n का वैल्यू 100 -1 इंटू डी का वैल्यू 1.1। ठीक ना, 100 में 2 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 50। 0.6 गुना 2, 6 दूना 12, 1.2 प्लस 100 में से 1 गया, 100 में से 1 गया तो कितना बच गया 99। 99 को किससे गुना करना है, 1.1 से। अब ये कितना गया 50 इंटू 1.2 प्लस 11 को 99 से गुना कीजिए। 11 से गुना करने, हम पहले बोल दिए ट्रिक में डाल दिए टोटल गुना 11 से कैसे फर्स्ट में गुना करते हैं। तो आइए कैसे करते हैं आप भी देख लीजिए। 9 का 9 डाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 9 18 का 8 बैलेंस 1, 9 1 10। ठीक है, 11 से गुना हो गया, कैसे कैसे 9 का 9, 9 9 18 का 8 बैलेंस 1, 9 1 10, एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे दे दिए दशमलव। चलिए कितना हो गया 50 गुना, इनको जोड़ना है बाबू, तो 9 2 11 का 1 बैलेंस 1, 8 1 9 1, 10 का 0 बैलेंस 1 1 1, कितना हो गया 110.1। 110.1 को 50 से गुना कर लीजिए, जितना होता है आंसर लिख लीजिए, आंसर कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। सेम प्रोसेस, ए का वैल्यू कितना बाबू, ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/15। डी का वैल्यू कितना, तो दूसरा पद माइनस पहला पद 1/12 माइनस पहला पद कितना 1/15। दोनों का एलसीएम लीजिए, 12 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक ना, अब 12 से भागा लगे, 12 पंचे 60, 5 माइनस 15 चौका 60, 4, 5 में से 4 गया 1/60। किसका मान निकला, ये डी का मान निकला। हमें निकालना है कितना पद तक का योगफल, 11 पद तक का, तो एन का वैल्यू 11। निकालना क्या है Sn बराबर खाली डब्बा। Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक ना, सबका मान दीजिए, n का वैल्यू 11, 11/2, 2 गुना a का वैल्यू 1/15 प्लस n-1, n का वैल्यू 11 -1 इंटू डी का वैल्यू 1/60। सबका मान रख दिए। अब काम कीजिए, 11/2 इनको गुना कर दीजिए, तो 2/15 प्लस 11 में से गया 10, तो कितना हो जाएगा 10 को 1 से गुना कीजिए, 10/60, 10/7 एक घटा दीजिएगा 10, तो 10 गुना 1 10, 10/60 0 0 खत्म, तो कितना 1/6। अब आइए कितना 11/2 गुना दोनों का लघुत्तम, हो गया आपका 30, 15 दूना 30, 2 2 दूना 4 प्लस
6 से भगा दीजिए, 6 पंचा 30, 5। अब कीजिए क्या क्या सब हो गया आपका, 11/2 गुना 5 4 9/30। अब पूरा पूरी कर लीजिए, 11 नमा 99/30 दूना 60। 3 से कट रहा है तो काट लीजिए, जो बचेगा वही आपका आंसर। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में देख लीजिए। सबसे पहले इसको अध्ययन कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में कह रहा है 7 + 10.1/2 + 14 + ... चलते कभी न कभी इसमें 84 आएगा। तो यहाँ से लेके 84 तक के सभी पद को जोड़िए। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो पद नहीं दिया हुआ इसमें क्या गो पद है। जैसे 1 नंबर का सवाल में दिया हुआ रहता था 10 पद का योगफल निकाले, 100 पद का योगफल निकाले, इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या गो पद है, पद की संख्या नहीं दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम पद की संख्या मतलब n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू निकालने के बाद तब Sn निकालेंगे, ठीक ना। इसीलिए थोड़ा ये लंबा चलेगा, ठीक ना। चलिए लेके चलते हैं इसमें कैसे कैसे इसको बनाते हैं। चलिए a का वैल्यू कितना है इसमें, a का वैल्यू 7, ठीक ना। d का वैल्यू कितना, तो 10.1/2 पूर्णांक तोड़िए, 10 दूना 20 1 21, 21/2 में से आप घटा दीजिए 7/1। दोनों का एलसीएम 2, ऊपर कितना 21 माइनस 7 दूना 14, घटा लीजिए 7/2। कितना निकल गया आपका 7/2। 21 में से 14 घटाइए 7/2, ठीक है। इसके बाद ये वाला वैल्यू जो है वो Tn का वैल्यू मतलब अंतिम वाला पद दिया हुआ कितना 84। हमें निकालना है किसका वैल्यू बाबू, Sn का मान निकालना है। Sn का मान निकालने के लिए पहले अपने लोग को n का मान निकालना जरूरी है। n का मान पहले निकालते हैं, जो दिया हो उसके हेल्प से। पहले किन का वैल्यू दिया हुआ Tn का वैल्यू कितना, Tn का फॉर्मूला a + n - 1 × d, यही होता है। चलिए Tn का वैल्यू कितना है बाबू 84। 84 = a का वैल्यू 7 + n - 1 × d का वैल्यू 7/2, ठीक ना। चलिए अब 84 इधर हो गया 7 को इस साइड लाइए। 84 में से 7 घटाइएगा तो कितना होगा, 84 में से 7 घटाइएगा तो हो जाएगा 77। 77 बराबर n - 1 × 7/2, या n - 1 को रहने दीजिए, 7/2 को इस साइड ले आइए। तो 77 है, 2 बट्टे में है तो 2 आ जाएगा गुना में, 7 ऊपर है तो 7 नीचे, बराबर कितना n - 1, ठीक ना। इससे काट दीजिए, ये हो गया 11, 11 दूना 22, 22 बराबर कितना n - 1, इसीलिए n का वैल्यू 22, एक को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 23, ठीक ना। ये किसका वैल्यू निकल गया हमें, n का वैल्यू। n का वैल्यू कितना 23, n का वैल्यू 23 निकल गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है अपने लोग को, Sn का। तो आइए इधर निकाल लेते हैं Sn का वैल्यू। Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक ना। इसमें एक और फार्मूला Sn का बतलाए थे, उस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। कौन, n/2 a + Tn, उसका भी यूज कर सकते हैं। जिनका यूज करना हो, जिनका आपका इच्छा हो उनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए करते हैं। n/2, n का वैल्यू कितना निकला अभी अपने लोग को 23, तो 23/2 × 2a, 2 गुना a का वैल्यू 7 + n - 1, n का वैल्यू 23 निकला है। तो 23 - 1 × d का वैल्यू 7/2, ध्यान रख दीजिए 7/2, बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक ना। अब चलिए कितना हो जाएगा 23/2, 7 को 2 से गुना कीजिए 14 + 23 में से 1 गया 22 गुना 7/2। चलिए 2 को इससे काट दीजिए, कितना हो गया 11। अब फिर आइए आगे 23/2, इधर 14 तो ठीक है, 11 गुना 7 77, ठीक है। अब बोलिए कितना हो गया 23/2, 14 77, 77 में 14 जोड़िए, कितना हो गया बाबू 7 4 11 का 1, बैलेंस 1, 7 1 8 1 9 91। अब आप क्या कीजिए 23 को 91 से गुना कर दीजिए, बाय में 2 दे दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। उम्मीद है जो क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1
आप आसानी से समझ गए होंगे। जैसे इसको बनाए सेम प्रोसेस से अब इसको बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसका रोमन नंबर 1 बतला दिए थे, अब रोमन नंबर 2 पे आइए देखते हैं इसको कैसे है। ये भी सेम प्रोसेस है। एपी है आपका 34, 32, 30 डॉट 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 चलते 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 लास्ट में 10। तो यहाँ 34 से लेके 10 तक सबको जोड़ना है। सबसे बड़ा समस्या ये है कि इसमें क्या गो पद है, पद की संख्या नहीं है, अर्थात n का वैल्यू नहीं है। तो n का वैल्यू हम कैसे लेंगे? तो सेम प्रोसेस जैसे अभी 1 का बनाते हैं वैसे इसको भी बनाते हैं। तो आइए, a का वैल्यू कितना आपका? a का वैल्यू 34, d का वैल्यू बाबू तो 32 में से 34 घटा दीजिए, 32 में से 34 गया तो कितना बच गया? 2। लास्ट वाला कौन सी का वैल्यू होता है बाबू? वो अंतिमला पद है। तो अंतिमला पद मतलब Tn 10 हमें निकालना है, किसका वैल्यू? Sn का वैल्यू निकालना, ठीक ना। तो आइए पहले Tn से ही काम करते हैं। Tn बराबर क्या बाबू? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना Tn का फॉर्मूला होता है। चलिए Tn का वैल्यू बाबू 10 प्लस a का वैल्यू 34 प्लस नहीं बराबर a का वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू है ये नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, डी का वैल्यू, डी तो हम गलती कर चुके हैं, 32 में से 34 गया तो -2 बचेगा, डी का वैल्यू -2, ठीक ना। चलिए 34 को इस साइड ले आइए, 10 में से 34 गया, ये प्लस में इस साइड आएगा, 10 में से 34 गया तो -24 बराबर n माइनस 1 इंटू -2, -2 गुना में है, इस साइड भागा में आ जाएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा? -24 बाय -2 बराबर n माइनस 1, ठीक ना। 2 काट दीजिए तो उधर बचा क्या? n माइनस 1, n माइनस 1 का मान कितना? काट दीजिए तो हो गया कितना? 12। इसीलिए n बराबर कितना? n बराबर निकल गया 13। n का वैल्यू निकल गया बाबू। हमें निकालना है किसका वैल्यू? Sn का। अभी Sn का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे पहले जो सवाल बतलाए उसमें आपको बोले Sn का एक और फार्मूला होता है, उनका भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए उनका भी एक बार हेल्प लेते हैं। वो फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 a प्लस Tn, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। n का वैल्यू कितना बाबू? n का वैल्यू 13, 13/2, a का वैल्यू 34 प्लस Tn का मान दिया हुआ कितना बाबू? 10। बोलिए कितना हो गया? 13/2 गुना 34 10 44, 2 से काट दीजिए कितना हो गया? 22। कितना हो गया आपका? 13 गुना 22, 13 को 22 से गुना कीजिए, 6 6 2 8 2 286, ठीक ना। तो आपका सब पद का योगफल कितना निकला? 286। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन एक बात नहीं समझे होंगे क्या? यहाँ हम गुना जो कर लिए फास्ट में, ये नहीं समझे होंगे ये गुना कैसे किए। तो आप इसमें ट्रिक जो है कैसे गुना किए हैं, ट्रिक वाला वीडियो डाला हुआ है, उनको आप देख लेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जो फास्ट में गुना कैसे करते हैं। उम्मीद है इनको समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, लेकिन जरा इसको गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आइए 2 तो बना दिए, 1 2 बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक ही जैसा है। इस सवाल को हम छोड़ रहे हैं आप लोग के भरोसे, आप लोग इनको सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, तब हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 3 आप बना लीजिएगा सेम प्रोसेस से। यदि नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिएगा, तब हम फिर बना देंगे। उम्मीद है कि बन ही जाएगा। तो अब अगला एक्सरसाइज पे, लेकिन अगला एक्सरसाइज अगले दिन। तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं विदा। लेकिन एक बात हर हमेशा याद रखिए, मेहनत कीजिए बाबू, मेहनत कीजिए। हम बार बार कहते हैं मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए जब तक सफलता आपके हाथ न लगे।